क्या आपकी कंपनी में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह आपसे 2 गुनी या 3 गुनी है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो तुरंत अपने आप से एक सवाल करिए कि आपकी कंपनी तो 2 गुना और 3 गुना पैसा देने को तैयार है, पर वो आपको क्यों नहीं दे रही? पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस किताब के 8वें अध्याय में बात करेंगे आपके काम की, आपकी नौकरी की। इस किताब में कई बार परेटो सिद्धांत का जिक्र किया गया है और मेरे दूसरे वीडियो में भी मैंने कई बार आपको परेटो सिद्धांत के बारे में समझाया है। हर कंपनी में 20% कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनको अच्छा वेतन दिया जाता है और वो कंपनी के प्रॉफिट का 80% शेयर करते हैं। उसी कंपनी में 80% कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी तनख्वाह बचे हुए 20% में से बांट दी जाती है। अब आपको ये तय करना है कि आप वो 20% के लिस्ट में आना चाहते हैं या 80% की भीड़ में ही बने रहना चाहते हैं। रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल के अनुसार सामान्य कर्मचारी ऑफिस में काम करने के समय से कम आधा समय यानी 50% समय बेफिजूल के कामों में बर्बाद करते हैं, जिसमें ऑफिस देर से आना, ऑफिस से जल्दी जाना, लंबा लंच ब्रेक, लंबा कॉफी ब्रेक, इंटरनेट पर बेवजह सर्फिंग, अखबार पढ़ना, व्यक्तिगत कामकाज निपटाना और अपने सहकर्मियों से बेफिजूल की बातों पर चर्चा करना शामिल है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब अपना बहुत सारा समय बर्बाद करने के बाद ये लोग काम करने बैठते हैं, तो कम महत्वपूर्ण कामों और गतिविधियों में काफी ज्यादा समय लगाते हैं। परिणाम ये होता है कि वे ऑफिस की दिन भर की डेडलाइन के अनुसार बहुत कम काम कर पाते हैं। काम उनकी टेबल पर इकट्ठा होता रहता है, डेडलाइंस करीब आने लगती हैं, तब तनाव बढ़ने लगता है और आखिरी मिनट में अपना काम पूरा करने के चक्कर में काम की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती और कई बार बहुत सारी गंभीर गलतियां भी हो जाती हैं। इसीलिए सामान्य कर्मचारियों की आमदनी हर साल 3% से बढ़ती है, जबकि वो 20% कर्मचारी जो बहुत लगन से, मेहनत से, डेडिकेशन से काम करते हैं, उनकी आमदनी कम से कम 10% से ज्यादा बढ़ती है। यदि आप भी उन 20% लोगों की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो नोटबुक उठाइए और नोट करना शुरू करिए कि आज के बाद अपने जीवन में क्या-क्या परिवर्तन करना है, कौन से ऐसे डिसिप्लिन है, अनुशासन है जिनको अपनी जिंदगी में उतारना है ताकि आप भी उन 20% लोगों में शामिल हो पाए। नंबर 1, 3 के नियम का पालन करिए। 3 का नियम ये कहता है कि अपने पिछले हफ्ते और पिछले महीने किए गए कार्यों का विश्लेषण करिए। उसमें से 3 ऐसे मुख्य कामों की पहचान करिए जिनके द्वारा आप अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उन 3 महत्वपूर्ण कामों को अनुशासित होकर दिन भर करें। आपके बाकी काम या तो इनके सहायक कार्य होंगे या पूरक कार्य होंगे। आप छोटे-छोटे महत्वहीन कामों को करने की आदत छोड़ दीजिए। नंबर 2, अपने कामकाज की नई दिनचर्या बनाइए। ऑफिस के रूटीन टाइम से थोड़ा देर पहले ऑफिस आइए, ज्यादा मेहनत से काम करिए और जरूरत पड़ने पर काम खत्म करने के लिए अगर ऑफिस के समय के बाद भी ऑफिस में रुकना पड़े तो रुकिए, क्योंकि समय पर काम खत्म होना ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, अपनी कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी में अपने रोल मॉडल की पहचान करिए। आप किस पद पर जाना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं और उस व्यक्ति की आदतें, उनका बिहेवियर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या उनके बॉडी लैंग्वेज में जो भी आपको ऐसा लगता है कि यूनिक है, उसको कैसे आप सीख सकते हैं, उस पर काम करना शुरू करिए। नंबर 4, यह तय करिए कि आज के बाद जब भी आप ऑफिस में होंगे तो सचमुच काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने ऑफिस के सबसे मेहनती व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाएंगे। नंबर 5, तुरंत काम करने की आदत डालिए। जब भी आपको कोई काम या अवसर दिया जाए, उसे तेजी से पूरा करने का संकल्प करिए और काम खत्म करके ही दम लीजिए। इससे आपका करियर ही नहीं, आपका जीवन भी बदल सकता है। अगले वीडियो में बात करेंगे नेतृत्व की, लीडरशिप की
आप अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।